अपने कर्म को परमात्मा की उपासना में लगा दीजिए। कर्म और उपासना दोनों साथ साथ चलते गए तो उपासना से परमात्मा प्रसन्न हुए और लाभ ये हुआ कि कर्म अपने आप ही पूजा बन गया, बिना प्रयत्न किए हुए वो शुद्ध होता चला गया। ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है कार्यम कर्म समाचर, और यहां भगवान ने कहा मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेना। कल भी कई आश्रय की बात बताई थी। और जब आश्रय को ले लेता है तो भगवान का हृदय पसीजता है, दौड़ के आते हैं। सब लोगों का आश्रय लिया था, इतिहास जानते हैं आप, बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन युधिष्ठिर मदद नहीं कर पाए, अर्जुन मदद नहीं कर पाए, भीम बिल्कुल सहायता नहीं कर सके, नकुल और सहदेव अपनी गर्दन झुका के बैठ गए। लगता था द्रौपदी को, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है समाज का, वो भीष्म पितामह तो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए पितामह की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, देखो तुम इतने वयोवृद्ध और तुम्हारे सामने एक ललना की लाज जा रही है, आप बोल नहीं रहे। द्रोणाचार्य की ओर देखा, सभा में बैठे प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति को देखा। अब उसको लगा कि ना ना ना, बहुत भूल हो रही है। ये सब लोग जगत के लोग हैं, इसलिए यदि जगदाश्रयी लोगों के साथ में मैं अब निवेदन करूंगा तो मेरा रक्षण होगा नहीं। इसलिए मदाश्रय, उसको याद आ गई, अब मुझे अपने उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए जिन्होंने सदा मेरी रक्षा की। और पुकारा। पूर्व प्रवचन में कई श्रोता मेरी बात सुन चुके होंगे, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं। तुरंत उसने कहा, हे द्वारिका वासिन त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम। भगवान ने कहा, कौन पुकार रहा है? जल्दी से कई बार आप मोबाइल में सुनते हैं तो तुरंत समझ में आ जा रहा है, बाद में कहते हैं तुम्हारी बोली समझ, तो मैं कौन बोलो छो, आप पहचानते नहीं भाई। मौसम के कारण आवाज में कुछ अंतर आ रहा है, आपका रोज का अनुभव है। श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, ये कौन कह रहा है? लेकिन उन्होंने पूछना नहीं पड़ा कि कौन बोल रहे हो। बोला, पांचाली तू बुला रही है, मैं आता हूं। और उसने कहा, हे द्वारिका वासिन पाहिमाम। भगवान पहुंचे। जहां बहुत अंतरंगता होती है वहां गुस्सा भी आती है, लेकिन उस गुस्से के पीछे अपनी कोई वेदना होती, उस क्रोध के पीछे कहीं किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं होता है, क्रोध की अग्नि नहीं होती है, क्रोध की ज्वाला नहीं होती है, क्रोध का दाह नहीं होता है, प्रेम का आग्रह होता है। इसलिए कभी शब्द उग्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए। द्रौपदी ने कहा, एक क्षण का ही तो अंतर पड़ा, यदि आप ना आते तो आज तो मैं निर्वसना हो जाती, पर आप इतनी विलंब से, मैं कितनी देर से पुकार रही हूं। भगवान ने कहा, द्रौपदी जरा शांत हो जा। भगवान का बड़ा स्वभाव है कि जब आदमी कोई जोर से बोले तो उसे शांत पहले करता है। शांत हुई द्रौपदी। उसने कहा, मैं बताऊं, अब तो तुझे चिंता करनी नहीं चाहिए, किसी की सामर्थ्य नहीं कि जो तुझे निर्वसना बना सके। लेकिन ये एक बात बता, तूने मुझे किस संबोधन से पुकारा था? उसने कहा, मैंने आपको कहा, हे द्वारिका वासिन रक्षमाम। भगवान ने कहा, तूने द्वारिका वासिन होकर यह शब्द क्यों कहा? अरे सुपरसोनिक से भी ज्यादा तेज चाल से तो आया मैं, लेकिन तूने द्वारिका वासिन कहकर क्यों पुकारा? पगली, अगर तू अंतर्यामिन कहकर पुकारती तो मैं तेरे हृदय से प्रकट हो जाता। अब आप बताइए कि बुलाने वाली की गलती है कि आने वाले की गलती है? आने वाले की भूल नहीं है, बुलाने वाले की भूल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया सक्त मना पार्थ, इसलिए अपने मन को मेरे साथ पूरी साथ आसक्त कर। संसार में जिसके साथ आसक्ति हो जाती छूटती नहीं, बड़ी कठिनाई है, वो व्यसन बन जाता कई बार। मेरे साथ एक बार रामचरितमानस सम्मेलन में एक बड़े अच्छे पंडित थे, उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, इसलिए मेरा छड़ीदार मेरे साथ चलता था। बहुत समझाने पर भी उसने जर्दा खाना छोड़ा नहीं था, तो मेरे साथ में पीछे खड़े होकर चांदी की छड़ी लेकर खड़ा होता था, परंपरा है। एक पंडित जी ने देखा कि स्वामी जी महाराज तो प्रवचन कर रहे हैं,
लेकिन इनका जो छड़ीदार है उसके होठों पर से उनको अंदाजा लगा दिया ये जर्दा जरूर खाता होगा, पहचानते हैं जिसमें लोग। उसने धीरे से इशारा किया, वो 2 मिनट के लिए चला गया। जाने के बाद उसने कहा तुम्हारे पास चूना और तमाकू है क्या? बोले है। बोले आप तो इतना अच्छा रामचरितमानस का प्रवचन करते हैं। बोलते तमाकू के साथ आसक्ति हो गई, जिसके साथ आसक्ति होती है उसको छोड़ नहीं सकते। वो आया, मैंने बाद में प्रवचन के बाद कहा भाई आप कहीं बीच में चले गए थे? बोले मैं तो बिल्कुल ड्यूटी पर था, लेकिन एक विद्वान पुरुष ने जो आपकी पंक्ति में बैठे थे इशारा किया, मैंने सोचा उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा सत्संग करने गए थे? बोले सत्संग करने नहीं गए थे, व्यसन पूर्ति करने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसलिए संसार में रहो तो भाई जरूर, लेकिन इतना ही करना कि संसार में आसक्त मत हो।